माता सीता थी वो रावण की बेटी थी, रावण की पुत्री थी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, और अगर कुछ लोगों को पता होगा तो ये नहीं पता होगा कि कैसे वो रावण की पुत्री थी। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि माता सीता रावण की पुत्री कैसे थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये रामायण के अद्भुत रामायण से ली गई है। रामायण लगभग 150 तरीके से लिखी गई है, जिसमें से ये वाली जो कहानी है कि रावण जो है, सीता जो रावण की पुत्री थी, वो अद्भुत रामायण से है। इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। ये चीज मैंने भी YouTube पे बहुत लोगों से सुनी थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे वैसे भी बताया था, क्योंकि मुझे वैसे रामायण में बहुत इंटरेस्ट है। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है कि जो सीता माता है वो रावण की ही बेटी थी। ये कहानी जो सुना रहा हूं मैं आपको, मैंने भी बहुत सारे लोगों के मुख से सुनी है। हाँ, आप में से जितने लोगों को ये पता होगा कि ये कहानी सच है या झूठ है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आइए मैं ये कहानी आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताता हूँ। आप सबको पता है कि जो राजा जनक थे वो मिथिला के राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, काफी टाइम से वहां पे बारिश नहीं हुई। तो वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि प्रजा में पूरा त्राही त्राही मच गया, मतलब हर तरफ से भूखमरी हो गई। तो वो फिर ऋषि मुनि संतों के पास जाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। तो जो ऋषि होते हैं वो उनसे कहते हैं कि राजा आप खुद अपने हाथ से एक सोने का हल चलाएंगे खेतों में, तब जाकर के यहाँ पे बारिश होगी, इंद्र देवता खुश होंगे और वो यहाँ पे बारिश करेंगे। राजा जनक अपनी प्रजा की भलाई के लिए ये बात मान जाते हैं और वो हल चलाते हैं। राजा जनक जब खेत में हल चलाते हैं तो जो हल का आगे का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग सीता भी कहते हैं, वो एक मटके से, एक घड़े से टकरा जाता है। जब वो घड़े से टकराता है तो उस घड़े को खोद के बाहर निकाला जाता है और उसमें से माता सीता निकलती है, एक बच्ची निकलती है, जिसको बाद में वो माता सीता का नाम दे दिया जाता है। वो जो हल होता है उसका आगे का हिस्सा, उसको सीता कहते हैं, इसलिए राजा जनक उनका नाम सीता रखते हैं। अब वो माता सीता उस घड़े में कैसे पहुंचती हैं, वो कहानी मैं आपको बताता हूं। तो होता यह है कि एक बार एक ऋषि होते हैं जिनका नाम गर्तस्मन होता है। वो कुश के आगे के हिस्से पे रोज दूध डाल करके एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो चाहते हैं कि जो माता लक्ष्मी है वो उनको पुत्री रूप में प्राप्त हो। वो जो कुश के आगे वाले हिस्से पे दूध चढ़ा करके जब वो मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सारा दूध वो एक मटके में इकट्ठा करते हैं। अब जो रावण होता है वो ऋषि मुनियों से तो हमेशा से ही जलता रहता है। वो उसको जब मौका मिलता है वो उनको मार देता है। तो जब उसको ये पता चलता है तो वो वहां पे आता है और जो ऋषि मुनि होते हैं उनको मार करके उनका जो रक्त होता है उस रक्त को उसी मटके में भर लेता है जिसमें वो गर्तस्मन जो मुनि रहते हैं पूजा करते हैं। अब उस मटके को वो खून से भर करके वो अपने लंका लेके जाता है और जो उनकी वाइफ मतलब पत्नी होती है मंदोदरी, उनको दे देता है और दे के कहता है कि इस मटके में बहुत ही तीव्र विष है, इसको पीने से जो है कोई बचेगा नहीं, तुरंत मर जाएगा, तो इसलिए तुम इस मटके को संभाल के रखना। ये कह के रावण चला जाता है। तो जब रावण उनको ये दे के चला जाता है तो वो संभाल करके उसको अपने सिरहाने रख लेती है। एक दिन की बात है, मंदोदरी को रात में प्यास लगती है तो वो उस मटके के रक्त को पानी समझ करके पी लेती है। अब उस मटके में पहले से ही जो मुनि ऋषि रहते हैं वो मंत्र उच्चारण करके उसमें दूध डाल के रखते हैं ताकि वो माता लक्ष्मी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त कर सके। तो वो जो रक्त होता है उस रक्त को पीने से जो मंदोदरी होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब उनको डर लगने लगता है कि अगर रावण को ये पता चल जाएगा कि इसकी वजह से ये सब हुआ है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, रावण उनको मार देगा। तो एक दिन मंदोदरी रावण से कहती हैं कि प्रभु, मैंने, रावण को वो प्रभु कहती हैं कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से औरतों का गर्भपात हो जाता है, तो एक बार मैं आपकी वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। तो रावण कहता है ठीक है। रावण जाता है पर्वत पे और वहां से खूब तेज से अपनी गर्जना करता है और जो मंदोदरी होती हैं उनका गर्भपात हो जाता है। फिर वो क्या करती हैं,
उसको उस मटके के अंदर डाल देते हैं। उसके कुछ दिन के बाद रावण वो मटका लेने आता है। अब रावण को ये पता था, रावण जो है वो जो जनक राजा जनक रहते हैं मिथिला के, उनसे वो बहुत जलता है, क्योंकि उनकी जो नगरी होती है वो बहुत सुंदर होती है, उनका राजपाट भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमेशा रावण उनसे जलता है। तो जो रावण होता है वो ऋषियों का रक्त इसीलिए इकट्ठा किया होता है कि वो जो रक्त है वो ले जा करके वो जो मिथिला के राजा हैं, मतलब राजा जो जनक हैं, उनके राज्य में ले जा करके मिट्टी में गाड़ देगा, तो वहां की जो जमीन है वो ऊसर हो जाएगी। इसलिए वो रक्त लेकर के आया होता है और मंदोदरी को दिया होता है रखने के लिए, लेकिन वो गलती से मंदोदरी पी लेती हैं पानी समझ के, और जिससे वो गर्भवती हो जाती हैं। फिर जब वो गर्भपात होता है तो वो गर्भपात वो उसी मटके में डाल देती हैं। फिर रावण आता है, उसके बाद मंदोदरी से कहता है कि जो मैंने तुमको मटका दिया था वो मटका मुझे वो दे दो, वो मुझे काम है। मतलब उसको वहां पे राजा जनक के राज्य में उसको गाड़ना रहता है। तो वो मटका लेकर के जाता है और राजा जनक के जो राज्य होता है उस राज्य में वो गाड़ देता है। अब वो जो मटका होता है वो एक तरीके से धरती माता के गोद में चला जाता है। अब उसमें जो पल रही बच्ची होती है उसका जो पालन पोषण वो धरती माँ करती है। तो उसी मटके से माता सीता निकलती हैं जब राजा हल चलाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो माता सीता हैं वो एक तरीके से रावण की ही पुत्री है। इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर इसके बारे में आप लोगों ने भी पहले से सुना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को आप रोज देखा कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ अनसुलझे अनसुने रहस्य में लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।